एक छोटे से शांत गांव में गुड़िया नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। गुड़िया बहुत गरीब थी। उसके कपड़े पुराने और कई जगह से सिले हुए थे। चप्पलें घिसी हुई थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और दयालु था। वो अपनी माँ सीता के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहती थी। सीता घरों में काम करके किसी तरह गुजारा करती थी। हर सुबह सीता गुड़िया के बाल प्यार से संवारती और कहती, बेटी पढ़ लिख जाएगी तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। गुड़िया मुस्कुराकर जवाब देती, माँ मैं बहुत मेहनत करूंगी। लेकिन स्कूल में गुड़िया की जिंदगी आसान नहीं थी। वहाँ रिया नाम की एक अमीर लड़की पढ़ती थी। रिया के पास सुंदर कपड़े, महंगा बैग और ढेर सारे दोस्त थे। उसे अपनी अमीरी पर घमंड था। वो अक्सर गुड़िया को देखकर हंसती और कहती, देखो ये फिर वही पुरानी ड्रेस पहनकर आ गई। बाकी बच्चे भी हंसने लगते। गुड़िया चुपचाप सब सह लेती, लेकिन उसका दिल अंदर से दुखता था। एक दिन लंच टाइम में सब बच्चे खेल रहे थे और गुड़िया अकेले स्कूल के बगीचे में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, भगवान जी क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? तभी अचानक उसके आसपास हल्की सुनहरी चमक फैलने लगी। हवा में चमकते कण घूमने लगे। गुड़िया डरकर खड़ी हो गई। उसी रोशनी में से एक सुंदर जादुई परी प्रकट हुई। उसके पंख चमक रहे थे और चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। परी ने धीरे से कहा, डर मत गुड़िया, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। गुड़िया हैरान होकर बोली, आप सच में परी हो? परी मुस्कुराई, हाँ, और मैं तुम्हारा दुख जानती हूँ। गुड़िया ने रोते रोते अपनी सारी बात परी को बता दी। परी ने उसका हाथ थामा और बोली, याद रखना, असली सुंदरता कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। लेकिन आज मैं तुम्हें थोड़ी मदद दूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। चमकदार रोशनी ने गुड़िया को घेर लिया। कुछ ही पल में उसके कपड़े साफ और नए जैसे हो गए। बाल सलीके से बंध गए और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास चमकने लगा। गुड़िया खुशी से बोली, धन्यवाद परी दीदी। परी बोली, सिर्फ एक वादा करो, तुम हमेशा दयालु रहोगी। गुड़िया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। अगले दिन जब गुड़िया स्कूल पहुंची तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। रिया भी चौंक गई, लेकिन गुड़िया ने घमंड नहीं किया। वो पहले की तरह ही शांत और नम्र रही। कुछ देर बाद खेलते समय रिया दौड़ते दौड़ते गिर गई। उसके घुटने में चोट लग गई। बाकी बच्चे दूर खड़े देखते रहे। गुड़िया तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे उठाया। रिया ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो? गुड़िया मुस्कुराई, दोस्ती कपड़ों से नहीं, दिल से होती है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? गुड़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाँ, दोस्त। उस दिन के बाद स्कूल में सब कुछ बदल गया। रिया भी अब दूसरों की मदद करने लगी। गुड़िया के अच्छे दिल ने सबका दिल जीत लिया। ऊपर आसमान में वही जादुई परी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, दयालुता ही असली जादू है। चैनल को सब्सक्राइब करो और फनी राइम्स देखो।